पास गई और गंगा मैया प्रतीक मुनि के दाएं अंग में बैठ गई, दाएं जंघे में बैठ गई प्रतीक मुनि के गंगा मैया और कहा, हे महाराज, हे महामते, हे महामुनि, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो सज्जनों, प्रतीक मुनि ने कहा, हे देवी, अगर तुम मेरी बाईं जांघ में बैठते तब तो आप मेरी पत्नी कहलाती, लेकिन तुम मेरी दाहिनी जांघ में बैठ गई, इसलिए तुम अब मेरी पुत्री हैं। क्या है? अब तुम मेरी बेटी हैं। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा होगा है, बेटा है, कोई युवा होने वाला है, उससे तुम्हारा विवाह होगा। और वही बड़ा होके शांतनु बना। शांतनु के पिता का क्या नाम था? प्रतीक मुनि। शांतनु राजा के पिता का नाम था प्रतीक मुनि। तो सज्जनों, एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे और कुछ देर में गंगा स्थिर सी हो गई और गंगा फिर मनुष्य का स्वरूप धर करके प्रकट हो गई। और शांतनु की नजर जब गंगा पर पड़ी तो मोहित हो गए और कहा, हे देवी, तुम तो बिल्कुल श्रीदेवी लग रही है। और श्रीदेवी माने लक्ष्मी स्वरूपा, सुंदर। कोई पिक्चरों में तुम्हारा ध्यान चले गया, इसीलिए तुम से आई। बबली देवी, जानते हैं श्रीदेवी को? आप ही की तरह है लक्ष्मी देवी, जो सुंदर स्वरूप में, उसको क्या कहा गया है? श्री देवी माने लक्ष्मी जैसे स्वरूप में गंगा मैया प्रकट हो गई। अब शांतनु ने कहा, हे देवी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो गंगा मैया ने कहा, इच्छा तो मेरी भी यही है, लेकिन मैं आपसे विवाह एक शर्त पर करूंगी कि आप मुझे कभी टोकेंगे नहीं। आप मेरे कार्य को कभी नहीं टोकेंगे। जो मैं करूंगी वही सही, जो मैं कहूंगी वही सही, जो मैं करूंगी कभी विरोध नहीं करना है। अगर जब तक विरोध नहीं करोगे तब तक मैं आपके पास रहूंगी, और जिस दिन आप मेरी बात मानना छोड़ दोगे, टोका टोकी करोगे, उसी दिन मैं चले जाऊंगी। आप लोग भी हैं कोई ऐसे है? मैडम की बातों का अक्सर से पालन करने वाले गुरुवर जी, मैडम है कि नहीं? नहीं है? आप तो फ्री हो गए हैं, कोई बात नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है? तो समझो, शांतनु ने कहा, क्योंकि रूप स्वरूप में इतने मंत्रमुग्ध हो गए, कहा, आपकी एक बात को भी मना नहीं करूंगा। सो विवाह हो गया। अब इधर एक कथा और है सज्जनों। एक दिन हमारे जो पूजा, आप लोग सुबह पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें अष्टवसु हैं। कौन है? अष्टवसु की आप लोग पूजा करते हैं डेली। और वे अष्टवसु एक दिन वशिष्ठ के आश्रम में गए। बनारसी जी आज बहुत दिन में आ रहे हैं। ये क्या ले आए हैं? पेटी में क्या है? कौन सा प्रसाद? फ्रूटी फ्रूटी नहीं चलेगा, इधर पीछे ले जाओ इसको। यहाँ हमने वर्जित कर रखा है सारा फ्रूटी वगैरह। आप इसके बदले कल रोट का प्रसाद देंगे। क्या देंगे? हाँ, यहाँ फ्रूटी नहीं चलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ हम जो 100 दिन से प्रसाद दे रहे हैं, शुद्ध घी में बना हुआ, अपने हाथों से, चाहे खीर हो, मालपुआ, जो भी दे रहे हैं, लेकिन शुद्ध अपने हाथों से बना करके भोग लगा हुआ ही मिल रहा है। यहाँ बाजार का कोई चीज, यहाँ डुप्लीकेट कुछ है ही नहीं। 9 दिन तक सब क्या है? आयल साहब। हाँ, जजमान भी ओरिजिनल, पूजा भी ओरिजिनल, प्रसाद भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजना, वशिष्ठ के आश्रम में एक कामधेनु गैया है, और एक दिन यहाँ अष्टवसु चले गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बैठो।
आप बैठो, आपको हम प्रसाद पवाते हैं। और कामधेनु मैया से हाथ जोड़ करके कहा, हे मैया, हमारे इन संतों को प्रसाद खिलाना है, कुछ नहीं, कृपा करो। तो सज्जनों, कामधेनु मैया ने ऐसी सुंदर प्रसाद की व्यवस्था कर दी और कामधेनु का दूध सारे पशुओं ने पिया। तो इनमें से एक पशु का नाम था ध्यो नाम का पशु। क्या नाम? ध्यो नाम का पशु। तो ध्यो नाम के पशु ने कहा अपने स्वामी को, महाराज ऐसी एक गाय हमको भी चाहिए। और उस गाय की, नंदनी गाय की खासियत क्या है? वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, जवान ही रहेगा। क्या? हाँ, काला भी नहीं होगा, वो क्रीम जैसे चमचमती नहीं है। किसका दूध पीने से? नंदनी गाय। सब पिएंगे। आप पी रहे, आप नंदनी गाय का, जो आप थैलियों का दूध पीते वो भी नंदनी गाय का है। सजना, कोशिश करो, पहले तो शुद्ध दूध ना हो तो कोई बात ही नहीं है। तो नंदनी गाय का दूध पीने से क्या होगा? बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान बने रहेंगे, चेहरे में डेली ताजगी रहेगी। तो ध्यो नाम का जो बसु था, उसकी पत्नी ने कहा, महाराज मैंने तो पी लिया दूध, तो मैं तो सुंदर, आप जवान नहीं रहूंगी, आपने भी पी लिया, आप भी जवान रहेंगे। लेकिन मेरी एक सहेली है जिसके कान पर मैं डेली करती हूँ, वो चले जाएगी तो मेरा राशन नहीं बचेगा, इसलिए उसको भी एक गिलास दूध पिलाना चाहती हूँ। इसलिए इस गाय का हरण करके ले चलो। क्या करो? इस गाय को, इस गाय का हरण करके ले जाते हैं। जो नाम के बसु ने बहुत समझाया, नहीं देवी ये काम नहीं करना है, लेकिन पत्नी के आगे सब बेबस हैं। क्या है? पत्नी के आगे अशोक जी तो मैं कि नहीं बेबस? बस में है कि बेबस में है? रसाल सिंह जी, पत्नी के सामने बेबस है कि नहीं तुम? देखो थानेदार साहब इधर बैठे हैं, पिंकी देवी। अब तुम बेचारे कमजोर हो गए थे, हम समझ रहे हैं कि बेबस है। बिहारी लाल की तो सचिन पत्नियों के सामने सब बेबस है। अब इधर ध्यो नाम के जो बसु थे वो भी बेबस हो गए और उन्होंने कहा, चलो देवी जो तुम्हारी मर्जी, और गाय का हरण करके ले गए। तब वशिष्ठ जी को क्रोध आया, कोई बात नहीं, ले जाने को भी चाहिए, थैली में पैक करके जा, तुमको श्राप दे डालता हूँ, सब तुम पतन हो जाए, नरक में चले जाए, जल्दी से ही इस धराधाम से छुटकारा मिल जाए, धरती में जाओ। इनको भी क्या बोल दिया गया है? पतन हो जाए। और ये भी स्वर्गलोक से धरती में आ गए। लेकिन सब लोगों ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़े, वशिष्ठ जी के चरण पकड़े,